हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकरिंग देख लिए क्या? फाइनली आपको बहुत ज्यादा हाई के ऊपर छोड़ती है, या फिर आपको ऐसा लगता है यार एक और पार्ट बना दो, थोड़ा इज्जत तरीके से छोड़ दो। जहां तक इज्जत देने का बात है, यहाँ पर इतने डायलॉग्स और इतना कुछ इज्जत देने की कोशिश करी है कि पार्ट वन से लेके पार्ट वट एवर एंड तक काफी ज्यादा आपको रेफरेंस पॉइंट दिखते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के थोड़े से जैसे कहते हैं ना नए व्यूअर हैं, तो आपको सबसे पहले तो मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग तो जरूर देखनी है, क्योंकि एक किस्म का डेथ रेकिंग का पार्ट टू है। क्योंकि अगर आपने डेथ रेकिंग देखी है तो एंड के अंदर जो चाबी का तामझाम बताया जाता है उसी का आगे एक्सटेंशन है। क्या है ये सब चीजें बातें? सेम सी चीजें हैं जो आपको बहुत सारी फिल्मों में भी दिखती हैं कि भाई बहुत सारा एक न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, यूएस भी तबाह हो जाएगा, वर्ल्ड भी तबाह हो जाएगा। अब ईथन भाई साहब जो कि हमारे मेन लीड हैं, टॉम क्रूज, उसको बचाना है। सारे जो पार्ट्स हैं उसके अंदर छोटी छोटी रेफरेंस ली गई हैं, ज्यादा जो है डेथ रेकनिंग से ज्यादा ली गई हैं। एक एंटिटी नाम की एक पावरफुल मशीन है जो कि एआई एनेबल्ड है, वो सेल्फ रनिंग जोन के अंदर चले जाती है, उसको बीट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन एक चाबी है जिसके दो पार्ट्स हैं, वो फर्स्ट पार्ट में मिल जाती है इसको। अभी किसी तरीके से इसके अंदर फिट करनी है और थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, फिर इसका ह्यूमन रेस जो है वो बच जाएगी। क्या ह्यूमन रेस बचेगी नहीं बचेगी? आप पार्ट वन से लेके पार्ट 8 तक भी देख रहे हो तो आपको पता है कि हीरो तो बचा ही लेगा। ये जो क्रॉस के फॉर्मेट में होती है, आधा आधा की होती है, ये अल्टीमेटली एथन को मिल ही जाएगी और वो एंटिटी को किल कर देगा। इसके लिए आपको पार्ट वन और पार्ट टू रेकनिंग का देखना पड़ता है। देखो, जब कभी भी आप मिशन इम्पॉसिबल देखते हो तो आपका सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है कि ओरिजिनल कुछ स्टोरी दिखे। तो पहली बात तो ये जो एआई सब कुछ गड़बड़ कर देगा, ये गड़बड़ हो जाती है मामला, ये आप बहुत बारी देख चुके हो। सेकेंड चीज जो है वो है इसका यूनिक एक्शन, कि ऐसा एक्शन जिसके अंदर सीजीआई को बिल्कुल यूज नहीं करना है। टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए बिहाइंड द सीन्स के एविडेंस के साथ कि टॉम क्रूज ने क्या अचीव किया। तो चाहे वो एंड का प्लेन सीन हो जिसके अंदर बेचारे को लटका दिया इस उम्र के अंदर भी, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, लौंडे भी नहीं कर पाते जिस जो इन्होंने अचीव कर लिया। सबमरीन का जो सीन है सून आफ्टर इंटरवल, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से किया और काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करके उसको किया गया है। तो वो जो दो पार्ट हैं अच्छे हैं, लेकिन क्या आपने ये पहले कभी देखा था या नहीं देखा था? और अगर ये सीजीआई से भी अचीव कर लेते तो कोई दुनिया चेंज हो जाती है इसके अंदर। बिकॉज पॉइंट ये नहीं है कि आपने इसको खुद करके दिखा दिया, या फिर पॉइंट ये नहीं है कि ये सीजीआई में नहीं हुआ, पॉइंट है कि ये बिलीवेबल था कि नहीं था, और क्या मैंने नया देखा कि नहीं देखा। तो ये आंसर हो जाता है नो। तो पहली चीज स्टोरी, इट्स नॉट समथिंग न्यू। सेकंड, जो आपने एक्शन देखा वो बहुत अप्रिशिएबल था, बट ऐसा नहीं है कि वो स्टोरी के ऊपर कोई इंपैक्ट डालता। दोनों में बातें अलग हैं। यहाँ पर आप ताली तो बजा दोगे टॉम क्रूज के लिए, लेकिन स्टोरी जो मूवी देख रहे हो उसके लिए आप क्या करोगे? तीसरे नंबर पे चलते हैं जो बहुत ही इंपैक्टफुल चीज होती है, एक्टिंग, जिसके अंदर आप जो इसके साथ साथ में इसके जो चंगू मंगू चलते रहते हैं, बेंजी और लूथर, वो फन ऐड करते हैं और आपको एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हमेशा से ही फील होता रहता है कि जहां टॉम क्रूज ईथन का कैरेक्टर बहुत स्मार्ट है और ये लोग जो हैं ये नॉट सो स्मार्ट हैं। तो ये जो भर्ती होती है वो देखते नहीं है कि सबका आईक्यू लेवल सेम ही हो, कि सिर्फ टॉम क्रूज ही मतलब शहनशाह अकबर बनेगा, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। वो थोड़ी बहुत कमी होती है, वो हीरो को हीरो दिखाने के लिए होती है। इंटेंसिटी टॉम क्रूज की बहुत ज्यादा है। ये ऑलमोस्ट एक क्रॉसओवर के जंक्शन के अंदर चला जाता है जेम्स बॉन्ड के अंदर। तभी जेम्स बॉन्ड भी ज्यादा नहीं चल रहा कि मिशन इम्पॉसिबल इतना कुछ कर देता है, उल्टा लटक के भी आ जाता है, स्पाइडरमैन भी बन जाता है। बाय द वे उसका भी रेफरेंस पॉइंट है इस मूवी के अंदर, कुछ लिंकेज बताया गया है वहां पर। बॉन्ड स्टाइल जो है वो एक किस्म का एक रेपिटेशन जोन के अंदर चला जाता है, और आपको पता है गैजेटी इंसान और ये टेक से लेस इंसान ये कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो ये दोनों ही मूवी का एक अजीब सा क्रॉसओवर मेंटली चलता रहता है, चाहे वो मूवी के अंदर इंटेंडेड ना हो। तो मुझे ऐसा लगा कि हमने बहुत सारी बातें देखी इसके अंदर, पुरानी मूवीज का थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देखा, प्लेन का एक इंटेंस सीन देख लिया, सबमरीन देख लिया, बट ओवरऑल बेसिस पे क्या ये मूवी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है? ऑलमोस्ट 3 घंटे लंबी पिक्चर को इतना हाइप दिया गया, क्या ये इतना इम्पैक्टफुल साइन ऑफ है? और मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो इवॉल्व हो चुकी हैं, चाहे वो एक्शन के मामले में हो, चेज चेज भी इन्होंने खुद ही करा, भागते तो रहा है ये बेचारा टॉम क्रूज। चाहे वो ब्लड स्प्लैशेस हो, चाहे वो इंटेंस एक्शन एक नेक्स्ट रूप में चला जाता है, जहां पर थोड़ा सा जो मोरालिटीज को पीछे छोड़ के जो हीरो जो होता है वो थोड़ा सा कहते हैं ना थोड़ा ब्रूटल भी हो जाता है, क्योंकि जब आप तब ये नहीं देखते हो मिशन के टाइम के ऊपर कि इसको कितनी चोट लगी टाइप्स। तो यहाँ पर एक आधा मुक्का मार के खत्म हो गया, दूसरा बंदा गिर गया। थोड़ा ओल्ड फैशन लगती है मेरे को थोड़ी सी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा स्वाद नहीं आया। ये ओकेश टाइप की पिक्चर है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। और जो टॉम क्रूज है
उसके चेहरे पे अब चाहे बाल उन्होंने रंगे हुए होंगे लेकिन चेहरे पे थोड़ा सा एक एज दिखती है, ठीक है। वो एज दिखने की वजह से उनको एज अप्रोप्रिएट रोल करने चाहिए, ये थोड़ा मिसमैच लग रहा था बिकॉज फिजिकली ही इज फिट, शक्ल के क्लोजअप के अंदर लग रहा था कि ही इज एजिंग। एट द सेम टाइम क्योंकि फिट थे तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन अगर यही थोड़ा ग्रे हेयर और उस तरीके के जोन के अंदर जाएंगे, जैसे आप कह सकते हैं कि किसी जमाने में काफी सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जेम्स बॉन्ड करी थी, फिर वो ग्रेजुएट हुए अच्छे अच्छे रोल्स के अंदर, तो उस तरीके के जोन में अब इनको चले जाना चाहिए। ये मेन लीड वाला जो चक्कर है यहाँ पर, इसका भी एक साइन ऑफ हो जाना चाहिए रिस्पेक्टफुली, राइट, बिकॉज ही इज बीन इंस्पायरिंग अस फॉर सो लॉन्ग। बट अभी ये रुकने वाला सिलसिला है नहीं, क्योंकि अभी इनकी टॉप गन जो है वो भी 3 बन रही है, तो उसके अंदर भी फिर से ये मेन लीड होने वाला है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।